अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ई, मतलब कि ई एक पार्ट है इसका। तो उसमें हमने आउटपुट बतानी है, वही प्रोसीजर है सेम, लेकिन आपने ये देखना है कि वैल्यू क्या थी और अपडेट कहाँ हुई, उसको अपडेट करना है। और बेहतर मशवरा ये है कि आपने उसको अपडेट करना है, साथ साथ अपनी पेंसिल से बॉल पेन से रफ वर्क में लिखते जाना है, ताकि आपको एंड पे कंफ्यूजन ना हो कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू आएंगी आखिर में आउटपुट के तौर पे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में आप देखो कि हमारे पास एक्स की वैल्यू है 5, वाई की वैल्यू है 7 और जी की वैल्यू क्या है 9। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज हमारे पास ऑड हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम आगे, तो उसने कहा एक्स मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा दी। उसने कहा अगर एक्स 2 से डिवाइड हो और मॉडुलस में 0 बचे, ऐसा तो नहीं है, ये ओड नंबर है, तो इसका मतलब मॉडुलस में हमारे पास 1 बचता है, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एफ वाला पार्ट रन ही नहीं होगा, एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। जैसे वो कंडीशन टैली करेगा, कंडीशन फॉल्स हुई, वो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। एल्स वाले पार्ट में सीधी कैलकुलेशन कर दी है कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जी। अब एक्स में वाई प्लस जी आ जाएगा, यानी कि 9 प्लस 7। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 16। मैंने यहाँ पे दोबारा वही नोटपैड का यूज़ किया है रफ वर्क के लिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16, ठीक है। अब मैं दोबारा क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब प्रिंट एफ एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश बैक स्लैश एन, यानी स्केप सीक्वेंस, और एक्स की वैल्यू उसने वहीं पे प्रिंट करवा दी, ठीक है। क्या किया उसने, प्रिंट करवा दी। अब आपने ये याद रखना है कि एक्स के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है 16, ठीक है, जो अपडेट हुई है, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन के बाद जो अपडेट हुई है वो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवा देनी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट किया तो मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन और एक्स, यानी यहाँ पे 16 प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है कि इफ एक्स मॉड्यूलस 2, यानी कि एक्स का हम मॉड्यूलस रिमाइंडर लें 2 के साथ तो वो 1 आए, एंड वाई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1 एंड जी मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये अब दोनों एंड ऑपरेटर हैं, तो इनमें से कोई एक भी, यानी कि अब तीन पूरी कंडीशन जो है वो एंड ऑपरेटर यूज़ कर रही है, तो क्या होगा, एक भी कोई फॉल्स हो गया तो ये पूरी कंडीशन रन नहीं होगी। अब यहाँ पे आप ये देखो कि एक्स की वैल्यू अपडेटेड जो थी हमारे पास वो 16 थी। 16 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो 16 वो डिवाइड करेगा तो 0 आएगा, रिमाइंडर में 1 नहीं आएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो 1, और इसका आंसर 0 आएगा, यानी कि फॉल्स, और ये ट्रू भी हो जाए तो इसका मतलब ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो आगे वाली जो है वो स्टेटमेंट रन ही नहीं होगी। अब एक और कंडीशन आ जाती है, इफ x ग्रेटर देन y और y लेस देन z, ठीक है। अब यहाँ पे और ऑपरेटर आ गया। अब x ग्रेटर देन y, x की वैल्यू थी हमारे पास 16, y की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है, और x लेस देन z। अब लेस देन z तो नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास, ये तो एक फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उस x z से भी बड़ा है हमारे पास, लेकिन y से तो बड़ा है, इसलिए और ऑपरेटर है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक भी इनमें से कंडीशन ट्रू होती है तो ये पूरी स्टेट कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अब ये हमारे पास ट्रू कैसे होगी, x ग्रेटर देन y है, 16 ग्रेटर देन 7, तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद अगर और ऑपरेटर है और कुछ कंडीशन कंपैरिजन है तो इसका मतलब हमारे पास वो ट्रू ही होगा, क्योंकि और ऑपरेटर आ है हमारे पास। और ऑपरेटर क्या करता है, कोई एक भी ट्रू हो तो उस पूरी स्टेट कंडीशन को ट्रू कर देता है। अब हमारे पास ये रन होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इनर जो पार्ट है इस इफ के अंदर वाला जो है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि एक नेस्टेड इफ लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देखो कि इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है, अगर एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है, तो वाई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। एल्स इफ एक्स लेस देन जी, अब देखो हमारे पास जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो एल्स तो चलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब यही हमारे पास रन होगा फर्स्ट इफ कंडीशन। तो वो y प्लस प्लस कर देगा, y में हमारे पास आ जाएगा 8, y की वैल्यू हमारे पास अपडेट होके क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, क्योंकि y प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्स वाला पार्ट चलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इफ हमारे पास ठीक हो गया। अब हमारे पास अपडेटेड वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, यानी कि एंड में उसने सिर्फ प्रिंट करवा दी एक्स वाई जी की वैल्यू। तो परसेंटेज डी एक्स की जगह पे पहले डी की जगह पे एक्स, परसेंटेज डी जो दूसरा है उसकी जगह पे वाई, परसेंटेज डी तीसरा जो है उसकी जगह पे जी, यानी वो एक तरतीब से उसने परसेंटेज डी लिख दिया और इसी तरह उसने वेरिएबल भी सीक्वेंस से लिख दिए ताकि वो वैल्यूज़ वहाँ से पिक कर ले। तो हमारे पास जो आंसर आएगा एंड में वो आएगा एक्स की वैल्यू 16, वाई की 8 और जी की 9। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। इस तरह के अगर कोई लेंथी क्वेश्चन आ जाए जिनमें 2-3 इफ कंडीशन लगी हुई है और वैल्यू अपडेट हो रही हैं जिनकी वजह से।
तो ये भी पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करना। कुछ ना समझ आए, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।